तो आइए जय हिंद भाई, आज क्लास शुरू करते हैं। तो आज क्वेश्चन हम लोग एक्सरसाइज करेंगे और जो क्वेश्चन आपको आ जाएंगे उनको स्किप कर दिया जाएगा, ठीक है। यहाँ लिखा हुआ है हमारे पास पहला क्वेश्चन था, दूसरा क्वेश्चन है आपका रहा है कि पॉइंट एक पॉइंट ए इज अ पॉइंट ऑन वाई एक्सेस पे कोई भी पॉइंट होता है, जरा बताइए भाई क्या होता है वाई एक्सेस का पॉइंट क्या होता है। वाई एक्सेस पे कोई भी पॉइंट होगा तो क्या बोलते हैं उस वाले पॉइंट को। हाँ, y पे होगा तो x की वैल्यू क्या होगी 0, 0 कमा y हो जाएगा। whose ऑर्डिनेट क्या होता है y की वैल्यू, तो y की वैल्यू कितनी हो गई 4 हो गई। एंड b पॉइंट ऑन x एक्सेस, जब एक मिनट y की वैल्यू 4 हो गई और b पॉइंट कहां पर x पर है, मीनिंग x कमा क्या हो जाएगा 0। अब शीशा कितना है, मतलब ये x की वैल्यू हो गई। फाइंड द लेंथ ऑफ द क्रस्ट लाइन सेगमेंट AB, इसका मतलब जो a पॉइंट है इस वाले में y की वैल्यू ऑलरेडी कितना लिखी है 4, यहाँ का पॉइंट बनाया कर 0 तो था नहीं तो बनेगा कितना 4। यहाँ का पॉइंट ए क्या बन गया हमारे पास में 0,4। वाई वाला पॉइंट एक्स पर था और एक्स की वैल्यू हमको इतनी दी गई है, मतलब बी की वैल्यू जो बनी हमारे पास -3,0। चेक करिए क्या यही बनी। और आपको इसके बीच की डिस्टेंस निकालना है। डिस्टेंस निकालना आता है सबको, डिस्टेंस फॉर्मूले से डिस्टेंस निकालेंगे। क्या समझ में आया, नहीं समझ में आया, देखो भाई यहाँ लिखा था कि अपना पॉइंट जो ए है वो कहाँ पर है, एक वाई एक्सिस पर है। ए पॉइंट कहाँ पर है, वाई पर है और वाई का ऑर्डिनेट, तो वाई को ऑर्डिनेट बोलते हैं, वाई की वैल्यू क्या है 4, तो इसलिए ये 0,4 बन गया था। और जो बी था वो कहाँ पर था, एक्स पर था। और एब्सिसा बोले तो एक्स की वैल्यू होती है, एक्स की वैल्यू ये दी गई थी। क्या बात समझ गए, डिस्टेंस निकाल पाएंगे, आगे बढ़ जाते हैं। आगे तो भाई समझ में आ रहा है। अगला क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए की वैल्यू निकालो अगर डिस्टेंस आपको इन दोनों को दिया गया हो। तो हम लोगों ने बढ़िया सॉल्व करके रखा है शगुन बिटिया, ये क्वेश्चंस खुद सॉल्व किए। अगर ए पॉइंट है और एक पॉइंट हमारे पास बी है, ए कॉमा -5 और इसके बीच की डिस्टेंस आपको 9 दिया गया है। क्या दिया गया है, डिस्टेंस 9 दिया गया। तो डिस्टेंस का फॉर्म लगाइए, p इक्वल अनरूट के अंदर जो वैल्यू लगती है लगाएंगे x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, और यहाँ पर लगाएंगे 9, स्क्वायर इधर आएगा तो 9 पर स्क्वायर रूट इधर आएगा तो 9 पर स्क्वायर लग जाएगा। और यहाँ पर जो वैल्यू लिखेंगे x1 इज दिस माइनस x2 हो जाएगा 9 माइनस 3 का माइनस प्लस का होल स्क्वायर, और प्लस यहाँ से क्या हो जाएगा 14 माइनस, दोनों माइनस का हो जाएगा, एक मिनट ये रहेगा माइनस का 14 या प्लस का 5 का होल स्क्वायर। क्या बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही है, कर ले जाओगे इस वाले फॉर्मूला कर, इस वाले फॉर्मूले में पुट करना है। और ये स्क्वायर रूट जो था इधर आया तो 9 का स्क्वायर हो गया तो 81 हो जाएगा। अब यहाँ सॉल्व करेंगे आंसर ले आएंगे। शायद ये ए लिखा था 9 नहीं लिखा था, क्या लिखा था ए लिखा था। आज समझ गए, नहीं आया, आया आज तुमको नहीं आया, अच्छा ठीक है। आइए देखिए एक बार हम साफ साफ थोड़ा सा लिखकर दिखा देते हैं। देखिए यहाँ पर ए का जो वैल्यू हमारे पास है, ए मुझे गिवन है, देखो भाई ए की वैल्यू है -3 -14, ये ए की वैल्यू है। और बी की जो वैल्यू हमारे पास में वो ए माइनस का 5 है। और इनके बीच का डिस्टेंस जो है वो हमारे पास 9 यूनिट लिखा हुआ है। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला लगाएंगे हम लोग। डिस्टेंस बोले तो x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। डिस्टेंस के प्लेस पे 9 लगा देंगे, स्क्वायर रूट लगाए, x1 इसको कंसीडर कर लें, इसको कंसीडर करते हैं x1 a माइनस 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 प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस y1 -5, ये माइनस माइनस का प्लस 14 का होल स्क्वायर, स्क्वायर रूट इधर आ जाएगा तो 81 बन जाएगा। 9 का स्क्वायर बन जाएगा, 9 का स्क्वायर क्या होता है 81 होता है। और यहाँ से क्या बचेगा a प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पहुंचेंगे प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 14 में से 5 जाएगा तो क्या बचेगा 9 बचेगा। तो 9 का स्क्वायर क्या 81, 81 से 81 क्या हो गया कैंसिल हो जाएगा। तो 0 इक्वल क्या बनेगा a प्लस 3 का होल स्क्वायर इधर भेजो तो 0 हो जाएगा। a प्लस 3, a की वैल्यू क्या आ गई माइनस का 3 आ गया। क्या बात समझ में आई, कर ले जाओगे, नहीं आया हटा दें, बता देते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ फाइंड द पॉइंट्स ऑफ एक्स एक्सिस पर अगर डिस्टेंस ना हो और एक पॉइंट ये देखिए एक्स एक्सिस का पॉइंट आपको निकालना है तो आपको पता होना चाहिए एक्स पे कौन सा पॉइंट बनेगा। तो आपने तुरंत बोला एक्स पे पॉइंट जो बनेगा वो ऑलवेज क्या एक्स कॉमा 0 बन जाएगा। और दूसरा पॉइंट आपको दिया गया है, दूसरा पॉइंट क्या है 5 कॉमा -4 है और इसके बीच की डिस्टेंस आपको दी गई कितनी है, डिस्टेंस 5 है। और बिल्कुल जैसा अभी किया था उसमें ए की वैल्यू निकाली थी, यहाँ पर किसकी वैल्यू निकालना है एक्स की, कर पाओगे हाँ तो कहा बेटा जगते रहो, वापस आते हैं, कर पाओगे यस और नो। अब अगला फाइंड द वाई एक्सेस, अगर इसी तरह से वाई एक्सेस का निकालना है
तो हमारे पास 0, क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। अगला एक पॉइंट आपको दिया गया है 8, डिस्टेंस भी दिया गया है। क्या कर पाओगे मेरे भाई? बिल्कुल जैसे अभी कराया। पक्का? कर ले जाओगे? विरल भाई? हुँ, चलो भाई चलते हैं। अगला क्या कह रहा है? फाइंड द पॉइंट ऑफ द कह रहा है कि एक्स एक्सिस का विच इक्विडिस्टेंस। अब देखो इसमें बात कर रहा है इक्विडिस्टेंस का। एक्स का कोई पॉइंट होगा तो हमारे पास एक्स, 0 होगा। ओके, और इक्विडिस्टेंस है इतना एंड इतना, मतलब ये वाला जो पॉइंट है एक्स वाला, ये इक्विडिस्टेंस पर है 8.2 -5 से, और एक पॉइंट क्या है तुम्हारे पास में -2, 9 से। ये वाला पॉइंट इन दोनों से कैसा इक्विडिस्टेंस पर है, मतलब इस वाले पॉइंट की यहाँ की डिस्टेंस d1, इस वाले पॉइंट की यहाँ से डिस्टेंस d2, ये दोनों आपस में कैसी होगी? इक्वल होगी। क्या बात समझ गए? आप कर पाओगे? कराए? जैसे यहाँ के d1 अगर निकालेंगे तो d1 हमारे पास जो वैल्यू आ जाएगी वो क्या? x -2 का होल स्क्वायर प्लस 0 -5, 25 सीधे से लिख दें ये, और d2 हमारे पास क्या हो जाएगा? x प्लस 2 का होल स्क्वायर, और यहाँ से 0, 9 का होल स्क्वायर 81 लिख दें सीधे से। क्या बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? और मुझे पता है इक्विडिस्टेंस है d1 इक्वल d2 लिखेंगे, और d1 की वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी? x -2 का होल स्क्वायर प्लस 25 इक्वल यहाँ पहुंचेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास में? x प्लस 2 का होल स्क्वायर और दिस प्लस 81। अब स्क्वायर रूट से स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा? कैंसिल। x -2 का होल स्क्वायर 25, x प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस 81, स्क्वायर ओपन कर रही है माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस 25, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 81, एक्स स्क्वायर 4 कैंसिल हो गया। क्या बचा हमारे पास में? माइनस का 4x प्लस 25 इक्वल, यहाँ से क्या बचा हमारे पास में? 4x प्लस 81, 4x इधर आ गया, 81 इधर आ गया। कितना हो जाएगा हमारे पास में? 25 माइनस 81 इक्वल 4x प्लस 4x, यहाँ से 25 माइनस नहीं प्लस का था, ये प्लस का था, प्लस माइनस 81 में से 25 माइनस करेंगे तो 6 बचेगा, 7 से 5 कितना बचेगा? 56। तो 56 इक्वल 8x हो जाएगा, 4 कितना हो जाएगा? 8x कैंसिल, माइनस 7 इक्वल क्या आ गया? x, x की वैल्यू आ गई, पॉइंट्स क्या बन जाएगा? -7, 0 बन जाएगा। क्या बात समझ में आई? कर ले जाओगे? हमने सारे सवाल करा दिए इसलिए अब इसको कराएंगे नहीं। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स की वैल्यू निकालो जहां पर ये दोनों बराबर हो, और पी और क्यू जो है वो पी क्यू आर, कोऑर्डिनेट पी क्यू आर इतने दिए गए। ठीक है, ध्यान समझिएगा। एक पॉइंट पी है तो पी का पॉइंट हमारे पास पहला वाला हो जाएगा। ठीक है, एक पॉइंट क्या है हमारे पास में? क्यू है, तो पी क्यू ये लिख दिया हमने क्यू। ठीक है, और 1,3, और एक को यहाँ आर लिख दे रहे हैं। आर की वैल्यू क्या? एक्स, 8। चलिए अब इसमें क्या बोला? पी क्यू, मतलब यहाँ की डिस्टेंस जो है पी क्यू और क्यू आर, ये डिस्टेंस, ये दोनों डिस्टेंस कैसी हैं? इक्वल है, बोला ना इसने यहाँ पर। तो यहाँ का डिस्टेंस d1 और डिस्टेंस d2 दोनों के इक्वल निकालेंगे, एक्स की वैल्यू आ जाएगी। आ जाएगा? नहीं आया? कर ले जाओगे? इससे अभी पुराना वाला किया, बिल्कुल जस्ट वाला। कर पाओगे भाई? देखो करना, आप लोग काम नहीं करोगे तो आपके घर में शिकायत कर दी जाएगी। चलो अच्छे बच्चों तरह से काम करो, रिकॉर्ड तोड़ना है। कैसे क्लास 10th में हम पहुंचेंगे तो कैसे 98 पहुंचेगा? 98 तक पहुंचेंगे जब आपसे मेहनत करना पड़ेगा। हमें पता है कि थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ती है, थक जाते हो आप लोग, लेकिन क्या कर सकते हैं, मजबूरी है। चलिए वापस आते हैं। क्यू एंड पी आर द, आपको क्या लिखा है? क्यू इज द मिड पॉइंट या इक्वी डिस्टेंस। तो पी से आर से यहाँ पर कौन है? क्यू। क्यू की वैल्यू क्या है? 0,1। तो यहाँ का d1 और यहाँ का d2 दोनों क्या कर देंगे? इक्वल, तो कहानी खत्म हो जाएगी। नहीं आया? अभी तो यही काम किया था। यहाँ पर मिसिंग नंबर x आ जाएगा, d1 इक्वल d2। कर ले जाओगे? पक्का? चलो बढ़िया भाई। देखो आप ये 9th मत सोचो, अभी आप ये सारे क्वेश्चंस क्लास 10th में मिलेंगे, बिल्कुल सेम क्वेश्चन ऐसे। इसलिए क्लास 10th समझ के पढ़ो, टॉप करने के विचार में। ये 9th वाइन्थ तो चल रहा है, हमें चल रहा है। ये अभी से मेहनत करो कि हमें क्लास 10th में रिकॉर्ड तोड़ना है, 95 से प्लस मारना है, 95 से प्लस मारना है। अब क्या लो, अभी से हिम्मत टूटी जा रही है तो कैसे काम चलेगा? 10th में कैसे काम चलेगा? अब बचा है कितना है? 2-4 महीना बचा हुआ है, हो जाएगा तुम्हारा भी 10th। 1-2 बच्चे खुश हो रहे हैं। अभी 1-2 बच्चे खुश हो, 46% आया उनका, पूरे साल भर खुश रहे। अब वापस आते हैं। यहाँ पर क्या लिखा है? फाइंड द रिलेशन
बिटवीन एक्स एंड वाई, एक्स और वाई में रिलेशन निकालना है। फिर से 2 पॉइंट दिए गए, बिल्कुल वही काम करेंगे, एक्स कॉमा वाई, यहाँ का डिस्टेंस ये डिस्टेंस, t1 बराबर t2, काम हो जाएगा। कर पाओगे जैसे हम लोगों ने उस बार सॉल्व किया था, तो ए एक्स बराबर बी एक्स ऐसे कुछ आया था ना, वही वाला आ जाएगा, या तो ऐसा आ जाएगा 3x प्लस 5y इक्वल 0 या 1 2 3 कुछ भी, ये रिलेशन होता है, समझ गए? कुछ भी एक इक्वेशन एक्स और वाई में आ जाएगा तो वो रिलेशन में आ जाएगा। नहीं आया? t1 बराबर d2 करना है। 9 नंबर, x कोऑर्डिनेट ऑफ द p ट्वाइस ऑफ द y, अच्छा कह रहा है कि x का x कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट p इज ट्वाइस ऑफ द y कोऑर्डिनेट ऑफ द कोऑर्डिनेट इफ द p इज द इक्विडिस्टेंस ऑफ फ्रॉम द इतना एंड इतना एंड फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ p। चलिए कोई बात नहीं, हमें यहाँ पर p का जो पॉइंट है वो p है कहाँ पर, x पर, ये तो लिखा है कोऑर्डिनेट ऑफ द x, तो क्या p, तो जब x पे होगा तो मीनिंग कि x कॉमा क्या हो जाएगा 0। यहाँ सॉल्व करेंगे हम लोग, यहाँ सॉल्व करेंगे तो हमारे पास वैल्यू क्या हो जाएगी, ये d1 और ये क्या आ जाएगा d2, दोनों इक्वल हो जाएंगे। जब d1 d2 इक्वल करके सॉल्व करेंगे x की वैल्यू आ जाएगी, आ जाएगी। जैसे अभी a की वैल्यू निकाली -3, यहाँ से एक x की वैल्यू मान लेते हैं कि तुम्हारे पास x की वैल्यू 3 आ गई, ओके कंसीडर कर ले रहे हैं। जब x की वैल्यू 3 आ गई तो x का कोऑर्डिनेट बना, p का पॉइंट क्या बना, p कहाँ पर था, x पे था, p कहाँ पे था, x पे, तो x के लिए x की वैल्यू कितनी 3, y साइन 0, लेकिन ये जो ट्वाइस ऑफ इट्स y कोऑर्डिनेट, ये y से कैसा है, ट्वाइस है, y से कैसा है, ट्वाइस है, मतलब 2 गुना ये है, तो y इसका आधा होगा, y आधा होगा तो कितना हो जाएगा 3/2, 0, 3/2, समझ में आया कि नहीं आया, नहीं समझे? ऐसे अगर हम कह दें ये x की वैल्यू मान लेते हैं 6 आ जाए, कितना आ जाए 6, और ये ट्वाइस है 2 गुना है, तो y कितना होगा, y होगा तुम्हारे पास 3, 0,3, x यहाँ पर नहीं होगा। क्या बात समझ में आई आराध्या? अच्छा x की वैल्यू कितनी आ गई, देखो अगर ये दोनों कोऑर्डिनेट बात कर रहे हैं यहाँ पर, है ना, अच्छा हाँ ये हो सकता है, कोऑर्डिनेट ऑफ द x करा है कि कोऑर्डिनेट x का p इज ट्वाइस y, तो इसका मीनिंग जब हमने x निकाला, x की वैल्यू क्या आई तुम्हारे पास में, x 6 आ गई, तो y की वैल्यू यहाँ पर क्या होगा 3 होगा, यही तो होगा। p का पॉइंट अगर लिखना चाहो तो आप ऐसे लिख सकते हो, अगर दोनों का आ रहा है मिलाकर, तो x पे कितना है 6, y पे कितना है, नहीं आया, आया नहीं आया, तो इसमें आप कंसीडर कर लो, भाई ये जो ट्वाइस है तो y का कितना है, y की वैल्यू x है, तो इसकी वैल्यू कितनी है 2x है, आप सॉल्व कर लो। नहीं आया, कर ले जाओगे पक्का, ये d1 और d2 नहीं समझ में आया, पक्का करके लाना है भाई। अगला 10 नंबर क्वेश्चन, इफ द a एंड b आर द सर्कल विद द सेंटर ऑफ इतना, x की वैल्यू निकालना चाहिए, वाला हम करा दे रहे हैं, बढ़िया क्वेश्चन है, एकदम बेहतरीन क्वेश्चन है ये। आइए यहाँ पर ए और बी इससे मिलकर सर्कल बना हुआ है, ठीक है, मतलब एक सर्कल ऐसे बना हुआ है, सर्कल का एक पॉइंट यहाँ पर तुम्हारे पास कितना है 4,3 है, और एक पॉइंट कितना तुम्हारे पास में x,5 है, और ऑन द सर्कल विद द सेंटर क्या है तुम्हारे पास में, सेंटर क्या है 2,3 है, ये सेंटर है ये ए है ये बी है। अच्छा बताओ, सेंटर है तो यहाँ से डिस्टेंस जो होगी, सेंटर से सरकमफेरेंस की डिस्टेंस रेडियस कहलाती है कि नहीं कहलाती है, रेडियस बोलते हैं इसको। सेंटर से सरकमफेरेंस डिस्टेंस क्या होगी, रेडियस होगी कि नहीं होगी, तो दोनों तरफ की रेडियस हमेशा इक्वल होती है, तो यहाँ का डिस्टेंस और यहाँ का डिस्टेंस कैसा हो जाएगा इक्वल, तो भाई यहाँ का d1 यहाँ का d2 दोनों इक्वल, अभी सॉल्व करके आए कि नहीं करके आए, एक्स वैल्यू फाइंड कर ले जाओगे, नहीं आया। अब ये ऐसा नहीं कि ऐसा ही होगा, ये कैसा भी हो, एक आपने ए यहाँ कंसिडर कर लिया, बी यहाँ कंसिडर कर, सेंटर तो यही रहेगा ना भाई, तो यहाँ का रेडियस ये और यहाँ का रेडियस ये, हमें रेडियस तो हमेशा बराबर होंगे, तो इनमें d1 और ये d2 इक्वल कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। क्या समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है, आ रहा है? अब अगला 11 नंबर, इफ द पॉइंट 0,2 इज द इक्विडिस्टेंस फ्रॉम इतना एंड इतना, देन द पीक वैल्यू, कर पाओगे आसानी से, इक्विडिस्टेंस क्या है, इन दोनों से यहाँ पर कोई पॉइंट है 0,2, तो ये d1 और ये d2 दोनों इक्वल, कहानी खत्म, नहीं आया सगुन, आ रहा है। अब आगे बढ़ते हैं, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारे पास में, तो अगला क्वेश्चन हमारे पास लिखा हुआ है, यूजिंग द डिस्टेंस फॉर्मूला इतना इतना इज द सेंटर ऑफ सर्कल एंड द पासिंग द थ्रू इतना इतना। अच्छा आपको ये प्रूव करना, सो दैट द इज सेंटर ऑफ सर्कल, अच्छा सुनो, आपको ये कह रहा है इस क्वेश्चन में, अगर हमारे पास कोई सर्कल हो गई, सर्कल है, एक पॉइंट है उसका 6,2, ओके, एक पॉइंट है 0,4 और एक पॉइंट है उसका 4,6, ये सभी के सभी पॉइंट
सर्कल पर लाई करते हैं अगर, और उसके बाद में इसका सेंटर क्या है 3,3 है। इस बात को प्रूव करना है। अगर मेरे भाई ये क्या है सेंटर है, जरा खुद सोचो, जब सेंटर है और सर्कम यहाँ से क्या हो जाएगा ये रेडियस, ये क्या हो जाएगा रेडियस, ये क्या हो जाएगा रेडियस। अगर हम सभी रेडियस बराबर कर दें, अगर इनकी डिस्टेंस निकालें, यहाँ से ये वाला डिस्टेंस, फिर ये डिस्टेंस, रेडियस सब बराबर होती है सोनो। हम ये कह देंगे कि भैया कहाँ पर है, मिड पॉइंट पे, बीच में। ये बीच में है, इसका मीनिंग क्या है, ये सेंटर है। नहीं समझ में आया? यहाँ से डिस्टेंस निकालो, हम निकाल के दिखा दे रहे हैं। चलो 6 में से 3 माइनस करो, कितना बचा 3, 6 में से 3 बचा, 3 के स्क्वायर करोगे कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। यहाँ से माइनस करो 1 बचेगा, 1 का स्क्वायर करेंगे 1 हो जाएगा, अंडर रूट के अंदर 10 आ गया। यहाँ डिस्टेंस क्या आ गई √10। यहाँ चले जाओ, 4 में से 3 1 आ जाएगा और यहाँ पर 3 6 9 आ जाएगा, 9 रूट में करेंगे 10 आ जाएगा। देखो तो बराबर हो गए, आ रहा है कुछ, हम ही को आ रहा है केवल। यहाँ से 3 0 माइनस करेंगे 3, 3 का स्क्वायर क्या बनता है 9, 4 से 3 जाएगा 1 बचेगा, 1 का स्क्वायर 1 होता है, रूट में करेंगे कितना आ जाएगा √10। देखो सभी रेडियस बराबर हो गई, इसका मतलब ये सेंटर में ही था। नहीं आया पक्का? अब तुम लोग सोचते हो इतना कठिन है, अगर सॉल्व करना शुरू करो तो कितना इजी निकला। चलिए 13 यूजिंग द डिस्टेंस फॉर्मूला, इतना इतना आर द कोलिनियर। कोलिनियर का मतलब समझाया था हमने आप लोगों को। कोलिनियर का मतलब होता है पहले इसका डिस्टेंस निकालो, 5 में 3, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 बचा, और यहाँ से कितना 3, 3 का स्क्वायर 9 बचा, और स्क्वायर 18 हो गया। ठीक है, अब ये 18 रखते हैं, √18 वापस इसका डिस्टेंस, यहाँ से कितना 2 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 होता है, यहाँ पे कितना बचेगा 2 का स्क्वायर 4 होता है, 4 का मतलब क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। ओके, फिर इसका डिस्टेंस निकालो, इसका डिस्टेंस कितना हो जाएगा, यहाँ पर 5 5 का स्क्वायर 25 होता है, और प्लस यहाँ से माइनस करें कितना बचेगा 5 का 25 होता है, अब ये कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 50। एक बार चेक करो सही से, 6 में से 3 माइनस करो कितना बचेगा 3, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, और 4 में से 1 माइनस करो कितना बचेगा 3, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, रूट में कितना आ जाएगा तुम्हारे पास में 18 आ जाएगा पक्का। अब इसको यहाँ से माइनस कितना हो जाएगा ये 2, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, यहाँ से 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, ये कितना आ जाएगा रूट में 8 आ जाएगा। करो, और अगर हम उसको माइनस करें आकर आपस में कितना हो जाएगा 5, 5 का स्क्वायर कितना 25, 25 कितना हो जाएगा 50। अब देखते हैं किसी का, ये तो किसी का नहीं बनना है। अगर हम इसको सॉल्व करें 18 को, तो 3√2 बचेगा, 3√2, और ये क्या बन जाएगा तुम्हारे पास में 2√2। हाँ, ये √2 से क्या हो रहा है कैंसिल हो रहा है, √2 से कैंसिल होने का था, किसी एक नंबर से भी क्या हो जाए कैंसिल होना चाहिए। नहीं आया, ये कैसे बन गया, ये आया 9 9 आया, ये बताओ, ये आ गया था आया आज, ये भी आ गया होगा, ये नहीं आया होगा। तो 18 को ऐसे ब्रेक करेंगे, ऐसे ऐसे करके 2 से किया 9 हुआ, 3 से करे 3 हो गया, 3 से 1 किया, जो पेयर बना उसको बाहर कर दिया, पेयर बाहर हो गया, रूट में क्या बचा 2। और ये 8 को करेंगे ऐसे ही, 8 को सॉल्व करेंगे जब हम लोग ऐसे, सब के सब हो रहे हैं, बल्कि देखेंगे अभी 2 से करेंगे 4 बनेगा, 2 से करेंगे 2 बनेगा, 2 से पेयर बना कितना 2, 2 बाहर हो गया, क्या √2 बचा कि नहीं बचा, 50 करेंगे तो भी आ जाएगा 5√2, सब में √2 आ रहा है। देखो आया नहीं आया, कोई दिक्कत, चलो भाई ये भी हो गया। अगला क्वेश्चन हमारे पास में, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कह रहा है चेक द इतना इतना पॉइंट्स आर द वर्टेक्स ऑफ द आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस में क्या होता है, दो साइडें कैसे होती है इक्वल, तो दो डिस्टेंस निकाल लो, यहाँ से 5 में से 6 गया 1 बचा, 1 का स्क्वायर 1 होता है, और ये आपस में ऐड हो जाएंगे कितना 6 का स्क्वायर 36 और प्लस 1 37, ये कितना आ गया 37, क्या आया। अब यहाँ का डिस्टेंस निकालो इन दोनों का, 1 हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पर कितना 6 हो जाएगा 37 आ गया, लो तो रूट में 37 आ गया ना, दो साइडें बराबर, कहानी खत्म। नहीं आ रहा है, तुम लोग ऐसा लग रहा है मजाक कर रहे हो, आ भी रहा है वैसे ही, लग नहीं रहा है सच में, सवाल पूछ ले कोई भी, आज लग नहीं रहा है कि इसका दिमाग, अब पक्का सवाल पूछने कर ले जाओगे, ऐसा ही सवाल ऐसे ही कर ले जाओगे, शगुन पक्का, आदित्य पक्का ना, आओ पूछते हैं बात में। ये तो हम लोगों ने प्रूव कर दिया। आइए, नेम द टाइप ऑफ द ट्रायंगल फाउंड बाय द इतना इतना पॉइंट्स, इसमें तो पॉइंट्स प्लॉट करने पड़ेंगे, प्लॉट करने में जैसा बनकर तैयार होगा वो प्लॉट करके बना दें। आइए डिस्टेंस निकाल के बताओ, अब डिस्टेंस निकाल के बताओ, बताओ अब डिस्टेंस। चलिए यहाँ से माइनस हो गया, एक बचेगा, एक प्लस का है, तो 1 का स्क्वायर कितना होता है 1 होता है, यहाँ प्लस हो जाएगा कितना हो जाएगा 8, 8 का स्क्वायर कितना होता है 64 प्लस 61 5। नहीं आया, देखो ये -5 माइनस माइनस प्लस क्या प्लस,
4 का स्क्वायर और प्लस 6 और यहाँ से माइनस और माइनस क्या प्लस का होल स्क्वायर। ये कितना बना -1 का स्क्वायर और ये 8 का स्क्वायर। ये कितना बना हमारे पास 1 प्लस 64 रूट में क्या आ गया 65 आया। अरे लो अब इसको इसका इसका जल्दी से इसका ये 5 लिखा है इसके आगे यहाँ पर 5 पॉइंट है जल्दी से करो क्या नहीं कर पाया यार 7 में से माइनस करने पर प्लस हो गया 11 हो गया 11 का स्क्वायर कितना होता है 1 to 1 और यहाँ से इसको माइनस करने पर प्लस हो गया 7 का स्क्वायर कितना होता है 49 और ऐड कर दे कितना हो गया 0 और यहाँ 7 170 आ गया रूट का। अब अगला इसको निकालो करो कर पाए थे ऐसे ही आया था 170 ना यार धोनेंगे किसी ने पक्का 7 से ये प्लस हो जाएगा 35 35 का स्क्वायर कितना होता है 12 25 नहीं 12 होगा यार ये 12 का स्क्वायर कितना होता है 144 और ये कितना था 5 था तो 5 से 1 केवल 1 आ जाएगा 145 रूट में आएगा 145 किसी ने बिना रूट में लिखा है रूट में 145 आया ये दिखा था किसी ने नहीं लगाया है बहुत तेज दिखता है। चलो वापस आते हैं अगला क्वेश्चन सो दैट द पॉइंट्स इतना 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 आर इक्विलेटरल इक्विलेटरल ट्रायंगल कैसे इक्विलेटरल प्रूव करेंगे सिंपल सा बात इक्विलेटरल लिखा हुआ है कि सर सभी साइड्स ऑल कैलकुलेट कर लेंगे ए बी बी सी सी ए अगर इक्वल आ गया तो इक्विलेटरल है उसमें निकालेंगे थोड़ा नहीं अपने मन से निकाल लेंगे उसे बोल के रखा है प्रूव करो तो हमारे पास ये ए है बी है तो ए से बी यहाँ का D1 और ये वाला D2 और ये वाला D3 तो ये सभी के सभी इक्वल ही आ जाएंगे कैलकुलेट करेंगे तो वैल्यू इक्वल आ जाएगी जब इक्वल आ जाएगी इसका मतलब क्या है इक्विलेटरल है निकालो 1 1 क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 होता है और में 2 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 होता है 4 में क्या रूट में कितना आ गया 8 आ गया यहाँ से इसका इसमें माइनस करेंगे अब राइटा हो गया ये पक्का देखो चेक करो ये लिखा हुआ है क्योंकि जब इसको माइनस करेंगे हाँ देखो ये √3 ये यहाँ देखो चेक करो 1 1 करेंगे तो कितना +2 2 का स्क्वायर 4 यहाँ पर 2 + 4 रूट में 8 आ जाएगा और जब यहाँ पहुंचे तो इससे इसको जब माइनस करने पहुंचे तो -√3 प्लस का 1 का स्क्वायर और प्लस यहाँ पहुंचेंगे √3 + 1 का होल स्क्वायर ए यहाँ पर ये प्लस माइनस कर देंगे तो 1 माइनस रूट का होल स्क्वायर √3 + 1 का होल स्क्वायर अब ए माइनस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यहाँ करेंगे कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा और -2 ए बी यहाँ पहुंचेंगे ए स्क्वायर 3 हो जाएगा यहाँ पहुंचेंगे कितना हो जाएगा तुम्हारे पास में बी स्क्वायर और फिर +2 ए बी ये से क्या हो जाएगा कैंसिल ये 4 कितना हो जाएगा 8 रूट में आ गया कि नहीं आ गया अब बारी किसकी आई इसकी और इसकी आई बिल्कुल सेम वही चीज आ जाएगी फिर से √8 देखो सबकी डिस्टेंस क्या आ गई √8 यानी खत्म हो गई नहीं आया चलो बताओ जैसे शुरू करो क्या होता है आइसोसेलेस ट्रायंगल हाँ केवल दो साइड ही इक्वल निकलेंगी जैसे इसमें डिस्टेंस निकाला ये D1 आ गया ये डिस्टेंस निकाला D2 आ गया ये डिस्टेंस निकाला D3 आ गया कोई दो बराबर आ जाएंगे तो क्या हो जाएगा आइसोसेलेस ट्रायंगल हो जाएगा चलो बच गई क्या आइस क्वेश्चन इसमें 22 चलिए so the points of इतना इतना in order to earn the vertex of the triangle अब आपको इसको प्लॉट करना पड़ेगा प्लॉट करने के बाद में क्या आ जाएगा ये रेक्टेंगल सा दिख रहा है अगर रेक्टेंगल सा दिख रहा है तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे और डिस्टेंस फॉर्मूले से जैसे ये प्लॉट करने के बाद में वैल्यू आ जाएगी तो ये प्लॉट किया ये प्लॉट किया ये प्लॉट किया ओके प्लॉट मजाक आया यार ये प्लॉट करेंगे ऐसे प्लॉट कर दिया अब यहाँ के डिस्टेंस निकालेंगे ये लेंथ आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी ये पॉइंट्स होंगे हमारे पास में 0, -1 मान लेते हैं और यहाँ पर कितना -2, 3 यहाँ का लेंथ आ जाएगा कैसे आ जाएगा डिस्टेंस फॉर्मूले से भाई निकाल पाओगे और ऐसे यहाँ की वृत्त निकाल लो डिस्टेंस फॉर्मूले से यहाँ से बी आ जाएगा जब एल और बी आ जाएगा एरिया क्या होता है इसका एरिया बराबर क्या होता है रेक्टेंगल का एरिया बराबर एल इंटू बी कहानी खत्म हो गई नहीं आया कर ले जाओगे यहाँ डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ भी डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे अभी मान लो ये एक्सरसाइज खत्म हो रही है तो किसी भी दिन कॉपी चेक करेंगे अब अगला ध्यान रखिएगा P and Q are as 4 points of the plane so that the ये रोम्बस है और नॉट ए स्क्वायर हम देखते हैं अगर ये 90 डिग्री नहीं बनाएंगे तो क्या बन जाएंगे रोम्बस बन जाएगा अगर ये 90 यहाँ क्रिएट कर रहा होगा तो क्या बन जाएगा स्क्वायर बन जाएगा एक और चीज इनके डायगोनल्स निकालना रोम्बस के डायगोनल इक्वल नहीं होते हैं रोम्बस के डायगोनल
इक्वल नहीं होते हैं, स्क्वायर डायगोनल्स कैसे होते हैं? इक्वल होते हैं। तो यहाँ का पॉइंट होगा और यहाँ का पॉइंट होगा, इनके बीच की डिस्टेंस निकाल लेना, यहाँ का पॉइंट होगा और यहाँ का पॉइंट होगा, इनके बीच का भी डिस्टेंस कैलकुलेट कर लेना। समझ गए? तो डिस्टेंस हाँ यार, डिस्टेंस यहाँ कैलकुलेट, यहाँ का डिस्टेंस, ये अगर बराबर नहीं आए तो क्या हो जाएगा? रोम्बस। बाकी सभी यहाँ का डिस्टेंस निकालेंगे, ये डिस्टेंस निकालेंगे, ये डिस्टेंस निकालेंगे, ये डिस्टेंस निकालेंगे, सब इक्वल है, इसका मतलब ऑल साइड इक्वल है, ऑल साइड इक्वल है लेकिन डायगोनल इक्वल नहीं है, इसका मतलब क्या है? रोम्बस है। अगर डायगोनल्स भी इक्वल होते तो क्या होता है? ये स्क्वायर होता। बात समझ गए? बताओ क्या 90 क्या मुंह बना दी? ज्यादा हो रहा है सर जी, हजम नहीं हो रहा है। हाँ, चलिए वापस आते हैं। प्रूव दैट इतना 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 आर स्क्वायर, तो स्क्वायर में क्या करेंगे? स्क्वायर में क्या करेंगे? चारों साइड बराबर आएंगी और डायगोनल्स भी इक्वल आएंगे, बस खत्म कहानी। पॉइंट्स रखे होंगे यहाँ पर, ए वाला यहाँ पर पॉइंट, ये पॉइंट डिस्टेंस, ये पॉइंट, ये पॉइंट डिस्टेंस, ये पॉइंट, ये पॉइंट डिस्टेंस, ये पॉइंट, ये पॉइंट डिस्टेंस, और इसके बाद में ये डिस्टेंस और डिस्टेंस, इन दोनों पॉइंट्स के बीच में इवन इन दोनों पॉइंट्स कहानी खत्म। नहीं आया? आ गया? ये भी खत्म हो गया। 21 नेम द क्वाड्रेटल, आपको ये प्लॉट करना है, प्लॉट करने के बाद में इनका नाम बताना है। प्लॉट कर ले जाओगे, ठीक लगाना है केवल। चलो बढ़िया, ये भाई तुम लोग। और ये एक्सरसाइज ही खत्म हो गई है। और इसमें लिखा है, लास्ट वाला क्वेश्चन ऊपर नहीं आ रहा है, इस क्वेश्चन में क्या लिखा है हमारे पास में? फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सर्कम सेंटर, लिखा है सर्कम सेंटर। कितने बच्चों को सर्कम सेंटर वगैरह पता है? फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द सर्कम सेंटर। आइए, क्या निकालना है आपको? फाइंड द पॉइंट्स लिख दे रहे हैं हम, पॉइंट्स ऑफ सर्कम सेंटर, तेरा सर्कम सेंटर ऑफ ट्रायंगल, ऑफ अ ट्रायंगल हुज वर्टाइसेस, इसके ऑफ अ ट्रायंगल वर्टाइसेस गिवन है 8, 6 एंड 8, -2 एंड क्या 2, -2, ये आपको दिया गया है। तो आपसे पूछा जा रहा है क्या काम करें क्या काम नहीं करेंगे, इस वाले क्वेश्चन समझने का प्रयास करो। तो सबसे पहले जब कभी आपसे पूछा जाए कि सरकम सेंटर के पॉइंट्स बताओ, कोऑर्डिनेट बताओ, तो सरकम सेंटर के पॉइंट्स होते क्या है पहले तो जान लेते हैं। हाइपोटेन्यूस का मिड पॉइंट ही क्या होता है? सरकम सेंटर। क्या बोलेंगे? हाइपोटेन्यूस का, तो हमारे पास हाइपोटेन्यूस होगा, मिड पॉइंट होगा। कौन सा होगा? मिड पॉइंट, याद रखेंगे। तो इसमें हाइपोटेन्यूस कहाँ बनाया जाए? वर्टाइसेस लिखे हुए 90 डिग्री कहाँ बनाया जाए? कैसे किसको तय करें 90 डिग्री होगा? हम कंसीडर अधिकतर कर लेते हैं कि ये वाला हमारा मिड पॉइंट होगा, या ये ए है, ये बी है, ये सी है। हम कंसीडर कर लेते हैं ये वाला हमारा क्या है? 90 डिग्री बना रहा है। बताएंगे भी कैसे। फिलहाल तो इसको हम कंसीडर कर लें कि ये 90 डिग्री बना रहा है। ये हमारे पास हो गया ए, ये हो गया बी, ये क्या हो जाएगा? यहाँ भी लिखते ए बी सी, अभी ऐसा ही होता है। अब यहाँ ए का पॉइंट क्या है? 8, 6, बी का पॉइंट क्या है? 8, -2, सी का पॉइंट क्या है? 2, -2। अब मेरे भाई ये मुझे बताओ कि हाइपोटेन्यूस कौन सी लाइन है? एसी हाइपोटेन्यूस है। एसी क्या है? हाइपोटेन्यूस। तो भाई इसकी मुझे साइड चाहिए, इसका मिड पॉइंट चाहिए। तो जब मिड पॉइंट कैसे निकालते हैं? तो मिड पॉइंट थ्योरम का एक फॉर्मूला है। मिड पॉइंट निकालने के लिए अगर हमारे पास में दो पॉइंट्स दिए गए हों, x1, y1 एंड x2, y2, मिड पॉइंट होता है x के लिए फॉर x, x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2, मतलब दोनों को ऐड करो, आधा कर दो। मैंने कहा राम के पास 10 रुपए हैं और श्याम के पास 20 रुपए हैं, और इन दोनों के पास में मिड रुपए कितना होगा, मतलब एक तरह से बीच का पैसा कितना आएगा? 15। कैसे? आपने 10 लिया, 20 लिया, ऐड किया, 30 हो गया, आधा क्या क्या बना? 3। क्या बात समझ आई? तो वैसे ही इन दोनों को ऐड करना और डिवाइड करना। ऐसे y का मिड पॉइंट क्या होगा? y1 प्लस y2 डिवाइड बाई क्या? क्या ये बात समझ में आई? कर ले जाओगे, समझ पाओगे? तो अगर मुझे इस AC का मिड पॉइंट चाहिए,
8 प्लस 2 कितना होता है? 10, 10 का आधा करो कितना बनेगा? 5। और ये प्लस का ये माइनस का प्लस माइनस, तो 6 में से 2 गया 4, आधा करेंगे 2। मिड पॉइंट क्या आ गया इसका? क्या ये बात क्लियर हुई? हाँ मेरे भाई, पक्का? क्या आ गया? 5 कॉमा नहीं आया? कर ले जाओगे? नहीं, वापस यहाँ तक आ गया। अब आपसे पूछा जा रहा है इसके बाद में, एंड आगे लिखा हुआ है इट्स लेंथ कराइकिंग सरकम रेडियस, इसकी सरकम रेडियस कितनी होगी ये बताना है। तो सरकम रेडियस क्या होती है? अब ध्यान सुनिए, यहाँ तक आ गया। सर्कम रेडियस का मतलब इसके ऊपर अगर सर्कल बनाया जाए, क्या बनाया जाए? सर्कल बनाया जाएगा, इस सर्कल की रेडियस क्या होगी? सर्कल की रेडियस क्या होगी? तो हम लोग ये मिड पॉइंट सेंटर मान चुके हैं। सेंटर से अगर ये डिस्टेंस निकाल ले, ये डिस्टेंस, तो क्या बन जाएगा वो? रेडियस आ जाएगी ना। तो अब आपको ये रेडियस निकालना है। क्या बात समझ आई? अब रेडियस बोले तो डिस्टेंस निकालना है, ये वाली। किसके किसके बीच डिस्टेंस? एक ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट। डिस्टेंस मेरे भाई क्या हो जाएगा जरा बताओ? डिस्टेंस क्या हो जाएगा? हम देख पा रहे हैं यहां से यहां तक का डिस्टेंस क्या आएगा हमारे? t बराबर रूट में क्या होता है? x1 माइनस x2। 8 माइनस 5 कितना बनेगा? 3। स्क्वायर करने कितना आएगा? 9। और इससे इसको माइनस करेंगे, माइनस माइनस 4 हो जाएगा। 4 का स्क्वायर कितना होता है? 16। t की वैल्यू क्या आ जाएगी? 25। क्या बनेगा? 5 यूनिट। क्या बात समझ में आई? तो आपके पास में जो सरकम डिस्टेंस चाहिए थी, रेडियस चाहिए थी, वो भी निकल के आ गई है, और तुम्हारे पास पॉइंट चाहिए था वो भी आ गया। पॉइंट कैसे निकालोगे? हाइपोटेन्यूज निकालकर उसका मिड पॉइंट। और रेडियस कैसे निकालोगे? इस हाइपोटेन्यूज के मिड पॉइंट से यहाँ तक का डिस्टेंस। आप समझ में आ गया? कोई डाउट? कर ले जाओगे? पक्का? हाँ भाई, हो जाएगा। हटा दें इसको? हटा दिया जाए। तो हाँ भाई, अब मिड पॉइंट पढ़ लेते हैं। हालांकि मिड पॉइंट समझा दिया आपको। मिड पॉइंट कैसे निकालते हैं? इसको इसको x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2, y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2। तो मिड पॉइंट निकालना है भैया। पहला क्वेश्चन आपके पास में है ये, कर पाओगे? फिर है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट जॉइन इतने में। कैसे करोगे? इन दोनों जोड़ना है, लेट करना है यहाँ पर। लेट क्या क्या आ जाएगा? लेट x1 इक्वल -3, y1 इक्वल क्या? 5, x2 इक्वल कितना? हाँ x2 एक मिनट 4, x2 इक्वल 5, y2 इक्वल -2। तो मिड पॉइंट ऑफ x इक्वल क्या लिखोगे? फॉर्मूला लिखेंगे x1 प्लस x डिवाइड बाई, तो x1 और x2 को ऐड करें कितना बन जाएगा? -3 प्लस 5 डिवाइड बाई 2 बनेगा 2 डिवाइड बाई 2, कैंसिल आउट कितना बना? 1। ऐसा ही मिड पॉइंट किसका? y का। y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2, y1 कितना हमारे पास में? 4 -2 डिवाइड बाई 2 कितना बनेगा? 2 डिवाइड बाई 2 क्या आ जाएगा? 1। सो मिड पॉइंट्स क्या आ जाएंगे? मिड पॉइंट बन जाएगा तुम्हारे पास 1,1। कोई दिक्कत किसी को? हाँ भाई, आगे बढ़ जाए? बढ़ जाते हैं। चलो, कर पाओगे? अब आपको यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? अगर इन दोनों का मिड पॉइंट ये है, तो आप ए की वैल्यू बताओ। मीनिंग ये हो गया कि कोई पी पॉइंट है तुम्हारे पास में ये ए कोई क्यू पॉइंट है, और इसका मिड पॉइंट क्या? ये एम है। मिड पॉइंट मुझे पता है, इसमें कौन सा मिसिंग है? ए वाला मिसिंग है। तो पहला एक्स वाला देखो, ए वाला ये है क्या? एक्स वाला है, ये मिड पॉइंट है ना। तो ये एक्स मतलब मिड पॉइंट 2। फॉर्मूला क्या होता है एक्स के लिए? x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2। एक्स की प्लेस पे कितना? 2। x1 बोले तो a, x2 बोले तो -2 डिवाइड बाई 2, क्रॉस मल्टीप्लाई, क्या हो जाएगा? 2 टू जा 4 इक्वल a -2। 4 प्लस 2 इक्वल a, 6 इक्वल a। क्या बात आई? नहीं आई? तो ये a की वैल्यू आ गई। b की वैल्यू क्या होती? y, y इक्वल y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2। y की वैल्यू कितनी हमारे पास में? -2।
और y1 कितना हमारे पास में, वो -4, अच्छा -3 है। y2 कितना हमारे पास में, b प्लस b डिवाइड बाई 2, क्रॉस मल्टीप्लाई माइनस का 6, -4 प्लस b, -6 प्लस 4 इक्वल b, तो b की वैल्यू कितना, -2। क्या बात समझ में आई? नहीं आई? कर ले जाओगे? अब अगला शुरू कर दूं? चलो, the coordinates of the midpoint is average of the एब्सिसा पॉइंट। बताओ, ये चार रिमार्क होते हैं, मतलब एब्सिसा क्या होता है, उसका आधा होता है, ठीक है, ऐसा एवरेज रहता है। और तो वाई का क्या रहता है, ये भी ऑर्डर एवरेज, मतलब बोले तो आधा। चलो, मिड पॉइंट निकाल पाओगे सबके? एक्सरसाइज स्टार्ट हो गई। कैसे करेंगे? ऐड को कितना हो गया, 4, 4 का आधा कितना हो जाएगा, 2, ऐड को कितना हो जाएगा, -2, आधा करेंगे -1, नहीं आया, आ गया। ऐड को कितना हो जाएगा, 9, आधा करेंगे 9/2, तो करेंगे, सॉल्व करेंगे, माइनस का 8/2, तो क्या हो जाएगा, 4। क्या आ गया? अब इसका मिड पॉइंट कैसे निकालेंगे भैया, जोड़ दो। एक्स बराबर इतना ए प्लस बी प्लस ए माइनस बी डिवाइड बाई 20b, क्या हो गया, ए कितनी बार, 2 ए की वैल्यू कितनी, और y इक्वल क्या, a माइनस बी प्लस ए प्लस बी डिवाइड बाई 2, फिर कैंसिल, क्या आ जाएगा हमारे पास में, 2a डिवाइड बाई 2, y की वैल्यू कितनी, a, तो मिड पॉइंट a कॉमा a। क्या बात समझ में आई कि नहीं आई? नहीं आई? कर ले जाओगे? आगे बढ़ जाए? चलो भैया बढ़ जाते हैं। हाँ, कोऑर्डिनेट्स ऑफ द मिड पॉइंट लाइन सेगमेंट इतना एंड कराए क्या, चाहिए एक मिनट। द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट ए बी, कोई एक लाइन ए बी है, कोई एक लाइन इससे कैसे है, ए बी, ये रही लाइन ए बी, और इस ए बी का मिड पॉइंट जो है, चलेगा कोऑर्डिनेट्स ऑफ द मिड पॉइंट क्या है, 1, -2, एंड द इफ द पॉइंट्स ऑफ ए का पॉइंट कितना है, -3, 2। अब आपको पॉइंट ऑफ बी बताना है, बी का पॉइंट क्या होगा, ये पॉइंट्स बताना है मुझे। हमने कहा यहाँ पर ये x1 है, ये x1 है, ये y1 है, फिर क्या होगा, x2 y2 होगा या शून्य होगा भाई, पक्का। अब मिड पॉइंट, और ये वाला क्या होता है, x होता है, ये वाला क्या होता है, y होता है, ये x हो गया, ये क्या हो गया, y। मिड पॉइंट कहता है x इक्वल कितना, x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2। समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है? हाँ भाई, x की वैल्यू कितनी, 1, x1 कितना, -3, x2 मुझे पता नहीं है, डिवाइड बाई 2, क्रॉस मल्टीप्लाई 2, -3, x2, ये 2 प्लस 3 x2, 5 इक्वल x2, x वैल्यू क्या आ गई, 5। सिमिलरली काम करेंगे, y इक्वल y1 प्लस y2, y की वैल्यू कितनी, -2, y1 की वैल्यू कितनी, y1 2, और y2 की वैल्यू कितनी, y2 2, क्रॉस मल्टीप्लाई -4, 2 प्लस y2 -6 इक्वल y2। क्या आया, नहीं आया? हाँ भाई, ये आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो हमारे पास में x की, इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 5, इसकी वैल्यू कितनी आ गई, -6, तो पॉइंट्स बी क्या आ गए, 5, -6। नहीं आया? कोई दिक्कत? हाँ भाई, कोई दिक्कत भाई? चलो शुरू करते हैं, आप लोग इसको सॉल्व करो जरा। आइए शुरू करते हैं भाई। रेगुलर 5 से 6 सवाल, 10 सवाल ही करा रहे हैं। अगर आप रेगुलर काम करते हो तो कर ले जाओ। देखिए, द सेंटर ऑफ, देखेंगे कल, यस सर, द सेंटर ऑफ सर्कल इज इतना एंड वन ऑफ द एंड्स करें। देखो, इस वाले क्वेश्चन को ध्यान समझने का प्रयास करो, अच्छा क्वेश्चन है। क्या लिखा हो तुम्हारे पास में, द सेंटर ऑफ सर्कल इज सी, 2 पॉइंट्स, वन एंड ऑफ द डायमीटर इज इतना, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द अदर एंड्स। मतलब एक अगर तुम्हारे पास सर्कल है, ये इस सर्कल का अगर डायमीटर बनाया जाए ऐसे, ये ए से बी डायमीटर है, और इसका सेंटर सी, सी की वैल्यू क्या है, -1, 6, और ए की वैल्यू आपको दी गई 5, 9, इसकी वैल्यू नहीं पता है, मान लेते हैं x, y। समझ गए? जरा बताओ, अगर ये सेंटर हो, सेंटर से ए तक की दूरी, डिस्टेंस
क्या होती है रेडियस? क्या होती है? रेडियस होती है। और इधर की रेडियस और ये रेडियस, क्या दोनों रेडियस बराबर होंगी कि नहीं होंगी? इक्वल होंगी। कहने का मीनिंग हो गया कि ये मिड पॉइंट हो गया इसका मीनिंग। तो ये मिड पॉइंट हो गया तो ये तुम्हारे पास 2 पॉइंट हो गए। ये x1 हो गया, ये y1 हो गया। ये क्या हो गया? x2 हो गया और ये y2 हो गया। मिड पॉइंट में x ये हो गया, y ये हो गया। ऐसा नो? जब बराबर बीच में तो मिड पॉइंट हो गया ना। अब मिड पॉइंट मुझे करना आता है, क्या हो जाएगा? x इक्वल क्या हो मेरे भाई? x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2। x1 की वैल्यू कितनी? x की वैल्यू कितनी? -1। x1 की वैल्यू कितनी? 5। x2 की वैल्यू कितनी? x डिवाइड बाई 2। क्रॉस मल्टीप्लाई -2 इक्वल 5 प्लस x -7 इक्वल x। ऐसा नो? नहीं आया? 3 का आंसर बचेगा विरल। यहाँ आएगा तो -5 -2 -7 हो जाएगा ना। 3 का है बोले थे। हाँ, y इक्वल x2 y1 y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2। y की वैल्यू कितनी? 6। y1 की वैल्यू कितनी? y1 बोले तो 9, y2 बोले तो क्रॉस मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा? 12 इक्वल 9 प्लस वाई, 3 इक्वल वाई। वाई की वैल्यू क्या आ गई? तो पॉइंट्स क्या आ गया? -7, 3। क्या बात समझ में आई? नहीं आई? आते तो समझ में बहुत तेज आ रही। अरे सही है, रिजल्ट भी सही है। आइए वापस आते। If P point is the midpoint of the line joining, है कि segment joining the points इतना and इतना, find the value of A, length of the AB। आओ मेरे भाई AB बनाते हैं। ये रहा A पॉइंट और ये रहा हमारे पास B पॉइंट। P पॉइंट इसका मिड पॉइंट है। नाम क्या है? A, 2। बड़ा इजी था यार। A की वैल्यू कितनी? -5, 4। B का पॉइंट कितना था? 3, B। देखो इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या बनेगा? -2 बनेगा। आधा करेंगे क्या आ जाएगा? -1 आ जाएगा। A की वैल्यू क्या आ गई? नहीं आया? समझाएं? अब इन दोनों को ऐड करेंगे क्या हो जाएगा? पागल इंसान B लिखा है। 4 + B क्या हो जाएगा? 4 + B डिवाइड बाई 2 इक्वल, ये क्या हो जाएगा? 2। 2 क्रॉस करे क्या हो जाएगा? 4 से 4 कैंसिल। B की वैल्यू क्या आ गई? 0। इसकी B की वैल्यू क्या आ गई? नहीं आया? अब आपको इसकी लेंथ निकालना है। जब पता है आपको ये 0 है, तो लेंथ कैसे निकालते हैं? इन दोनों को माइनस करो कितना बनेगा? माइनस करने पर आपस में 8 बन जाएगा। 8 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? यहाँ लिख दे रहे हैं, या 8 का स्क्वायर 64 प्लस, और ये दोनों आपस में माइनस करेंगे। 4 4 का स्क्वायर क्या होता है? 16। ऐड करेंगे कितना हो जाएगा? 80। हमारे पास ये इसकी यूनिट आ गई। अगर चाहो तो ये हो जाएगा 4 इंटू 20 हो जाएगा ना, या 16 कर दें, 16 इंटू 5 हो जाएगा 4√5। ऐसे आया? नहीं आया? कोई दिक्कत किसी को? बताओ मेरे भाई, कर ले जाओगे पक्का? तो ये भी खत्म हो गया। अभी एक बेटे ने पूछा था कि अगर सर सरकम सेंटर किसी और तरीके से भी निकाला जा सकता है क्या? तो कोई एक और पैटर्न होता है? अगर मुझे 90 डिग्री ना पता हो तो कोई बात नहीं, आप वर्टाइस से बनाइए इसे। बना लिया आपने। कोई ए हमारे पॉइंट, ये पॉइंट ए है, ये बी है और ये सी है। आपके पॉइंट्स ये कुछ थे, आपको याद होंगे 8, -2 एंड 2, माइनस, ये था। और इसके ऊपर एक सर्कल बनाना है। बना लिया हमने। देखिए ऐसे करते हुए एक सर्कल मान लेते हैं कि सर्कल ऐसा बन गया। ये क्या बना दिया? आइए, ये रहता हो गया। कितने बच्चे सर्कल ऐसे बना लेते हैं? सब बना लेता है। कौन बनाएगा आकर? अच्छा, बना लेते हो? कभी ट्राई किया आप लोगों ने इस तरह का? ऐसा रखना है। आप बड़का हो गया ऐसा रख। चलो वापस आओ। तो अब इसी में आपको हो जाओ। देखिए
3 पॉइंट्स इसे रख लो 1 2 ये होगा ए बी सी 8,6 अगला पॉइंट क्या था 8, -2 अगला पॉइंट क्या था 2, -2 मान लो कि इसका बीच का सरकम सेंटर ये वाला होगा पी पॉइंट होगा इसका पॉइंट एक्स, वाई अच्छा ये सेंटर है सर्कल क्या है सेंटर है आवाज क्यों कर सेंटर है अगर ये सेंटर है तो सेंटर से अगर हम लोग यहाँ तक के लिए आए इस पॉइंट सी तक के लिए तो क्या होगा रेडियस होगा रेडियस और यहाँ तक के लिए आए तो भी क्या होगा रेडियस यहाँ तक के लिए आए तो भी क्या होगा रेडियस क्या होती है सेम होती है तो यहाँ के डिस्टेंस निकाले तो काम हो जाएगा तो इसका पी सी तो ये हमारे पास ए पी की वैल्यू जो होगी पी बराबर होगी नहीं होगी पी सी बराबर कर दो पी बी बराबर करो सब बराबर होगी तो आपने ए पी बोले यहाँ डिस्टेंस निकालना है डिस्टेंस क्या कहता है इससे इसको माइनस करो रूट लगाया एक्स -8 का और यहाँ पर y -6 का होल स्क्वायर पीसी का यहाँ पर तो x-2 का होल स्क्वायर x-2 का होल स्क्वायर y+2 का होल स्क्वायर एक बार फिर से देखें जब यहाँ पहुंचे तो आपके पास कितना आ गया x-8 का होल स्क्वायर और फिर y-6 का होल स्क्वायर एक काम करिए इसमें पहुंच जाइए इधर वाला लिखिएगा पी x-8 x-8 का होल स्क्वायर प्लस क्या y+2 को ऐसा क्यों कर दिया सर ऐसा इसलिए कर दिया ये देखो हमारे पास में x-8 का होल स्क्वायर प्लस y-6 का होल स्क्वायर x-8 का होल स्क्वायर y+2 का होल स्क्वायर देखो ये सेम दिख रहा था ऐसे कैंसिल हो जाएगा सॉल्व ही नहीं करना पड़ेगा ओके कैंसिल अब क्या आ गया y-6 का होल स्क्वायर और y+2 का स्क्वायर ओपन कर दो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और फिर प्लस 4y y स्क्वायर से y स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा अब ये क्या बचेगा हमारे पास प्लस हो जाएगा इधर आएगा 40 हो जाएगा नहीं 4 माइनस जाएगा 32 4y प्लस 12y तो 32 कितना हो जाएगा 16y कट करेंगे तो y वैल्यू कितनी आ गई क्या बात समझ आई अगली बार आप इसको और इसको बराबर कर दो इन दोनों कर दो इन दोनों को ये और ये बराबर आइए कर देते हैं क्या हो जाएगा हमारे पास में देखो x-8 का और फिर y+2 का होल स्क्वायर यहाँ पहुंचेंगे x-2 का होल स्क्वायर और y+2 हो जाएगा नहीं हो जाएगा y+2 का होल स्क्वायर रूट कैंसिल ये भी कैंसिल यस और नो क्या बना आकर हमारे पास में x² प्लस 64 माइनस 16x इधर x² प्लस 4 माइनस 4y ये क्या हो जाएगा कैंसिल और ये x लिखा हो गया ये 4x है ये 6x है चलो इधर लाओ तो 64 माइनस 4 इक्वल 16x माइनस 4x नहीं समझे माइनस का तो प्लस का हो जाएगा कितना 60 इक्वल कितना आ जाएगा 12x कैंसिल करेंगे x वैल्यू कितनी आ गई 5 आ गई नहीं आया तो हमारे पास x की वैल्यू 5 आ गई तो 5 कॉमा कितना आ गया 2 तो आपसे पूछे रेडियस बताओ किसी एक में लगा दो इसमें या इसमें रेडियस आ जाएगी कर ले जाओगे पक्का आओ कोई दिक्कत हाँ किस वाले पर यहाँ पर तो हम लोगों ने ये निकाला था y से माइनस का करना पड़ेगा y माइनस और माइनस का तो क्या हो जाएगा +2 और कुछ बताओ भाई तो आप वेरी शॉर्ट स्टार्ट करते हैं ये सब वेरी शॉर्ट क्वेश्चन है बड़े इजी है कोई बताएगा जल्दी से ट्रू एंड फॉल्स सारे लिखे हैं कह रहे सबने लिख रखा है पहले से ही बताओ द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द एनी पॉइंट ऑफ x एक्सिस कितना क्या x पे ऐसा होगा क्या x पे क्या होता है x कॉमा 0 तो बाद में आना चाहिए 0 पहले आ गया है कर ले जाओगे इस सारी चीजें मैं भेज दी है आप लोग ये वेरी शॉर्ट से पढ़ लीजिएगा कल डाउट क्लास है परसों टेस्ट है कल मिलते हैं